इसने मकान का विजिट किया और हमरा एक पार्टी को लेकर गया जो मतलूबा मकान खरीदना चाहती थी। जैसे ही ये लोग इस घर के दरवाजे पर पहुंचे, एक उम्र रसीदा बुजुर्ग ने इन्हें अंदर आने की दावत दी और ड्राइंग रूम में बैठने का कहा। कुछ देर बाद एक उम्र रसीदा खतून खाना चाय की ट्राली टेबल सजाए हुए इन लोगों की तरफ आ रही थी, जिस पर चाय के अलावा गाजर का हलवा, नीमको, बिस्किट और कुछ मिठाई रखी हुई थी। वो दोनों मियाँ बीवी हमारे सामने बैठ गए और हमें चाय नोश करने की इजाज़त देने लगे। मैंने इनसे कहा, हमारी आज पहली मुलाकात है और हम मकान की बातचीत करने आए हैं, और आपने इतना तकल्लुफ़ क्यों किया? बाबा जी ने धीमे लहजे में कहा, बेटा आप चाय नोश फरमाएं, मकान की बात बाद में होती रहेगी। हम सब लोग चाय से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे और साथ गुफ्तगू करते रहे। कुछ देर बाद चाय वगैरह पीकर मैंने बाबा जी से पूछा, आप मकान की बात करें, ये मकान आप कितने में देंगे? तो बाबा जी ने कहा, मकान की कीमत 50 लाख रुपए है। मैं हैरान होकर बोला, बाबा जी आपका मकान तो 30 लाख रुपए का भी नहीं और आप 50 लाख मांग रहे हैं। हैरत की बात है, आपने हमें चाय पिलाकर हम पर एहसान किया है और मकान की कीमत भी बहुत ज़्यादा मांगी है, लिहाजा हमारा सौदा नहीं हो सकता। तो बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं, ये खाना पीना कुछ नहीं, इंसान अपने नसीब का खाता है। खैर हम 2-3 घंटे वहाँ गुजार कर खाली हाथ वापस लौट आए। 3 महीने के बाद मैंने अखबार में फिर इससे इसी मकान की फ़रोख्त का इशार पढ़ा और तअज्जुब हुआ कि अभी तक बाबा जी का मकान नहीं बिका। दोबारा राब्ता करने के लिए एक दूसरी पार्टी को साथ लेकर बाबा जी का मकान देखने चला गया। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो बाबा जी ने पुरतपाक तरीके से अंदर आने की दावत दी और हमें ड्राइंग रूम में बिठाया, और कुछ देर बाद वही खतून खाना चाय की ट्राली टेबल लेकर हमारी तरफ आ रही थी। मैंने बेसाख्ता लहजे में कहा, बाबा जी आप इतना तकल्लुफ़ क्यों करते हैं? आप मकान कितने में बेचना चाहते हैं? बाबा जी ने कहा, आप चाय नोश फरमाएं, मकान की बात बाद में करते हैं। पहले की मर्तबा इस बार भी चाय वगैरह पीने के बाद कुछ गुफ्तगू हुई और बाबा जी से मकान की बात करना चाही तो बाबा जी ने फिर 50 लाख की डिमांड कर दी। मुझे गुस्सा भी आया और हैरत भी हुई कि ये बाबा जी दिमागी मरीज़ लगते हैं। हमने इजाज़त तलब की और वहाँ से वापस आ गए। इस बात को काफ़ी माह गुजर गए। मेरा एक दोस्त जो प्रॉपर्टी डीलर था, इसका मुझे फ़ोन आया और इसने कहा एक मकान मिल रहा है, काफ़ी सस्ता है, अगर इरादा है तो चलो, साथ तुम्हें मकान दिखा दूँ। मैंने कहा चलो चलते हैं। जब मैं इसके साथ गया तो वो वही मकान था जो बाबा जी का था। मैंने अपने दोस्त को हंसते हुए बताया, ये बाबा जी का मकान है और वो बाबा जी पागल हैं शायद। फिर मैंने अपने दोस्त को पिछले दोनों वाक़यात सुनाए तो इस दोस्त ने कहा, इस बात में कुछ न कुछ राज तो ज़रूर है, चलो पता करते हैं। हमने दरवाज़ा खटखटाया तो बाबा जी की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और पहले की मर्तबा इस बार भी अंदर आने की दावत दी और ड्राइंग रूम में ले गए। कुछ देर बाद वही खतून चाय की ट्राली टेबल हमारी तरफ लाती हुई दिखाई दी। बाबा जी ने हमें चाय नोश करने का कहा। मेरे दोस्त ने कहा, बाबा जी हम चाय तब तक नहीं पियेंगे जब तक आप हमें ये नहीं बताते कि आप मकान की फ़रोख्त का इश्तिहार देते रहते हैं लेकिन मकान फ़रोख्त नहीं करते, और जो मकान ख़रीदने आता है इसकी तवाज़ो करके इसे भेज देते हैं। आखिर माजरा क्या है? ये बात सुनकर बाबा जी ने अपनी बीवी की तरफ देखा और उदासी वाली निगाहों से मेरी तरफ पलटे और कहा, हमने मकान नहीं बेचना, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे घर कोई आता जाता रहे, हम किसी से बातचीत करते रहें और कोई हमसे बातें करे। हम बूढ़े हैं, लाचार हैं, हमारे 3 बेटे हैं जिन्हें हमने अच्छी तालीम दिलवाई, वो मुल्क से बाहर हैं लेकिन हमारे लिए ना होने के बराबर हैं। हम अकेलेपन की वजह से अपने आप को इस घर की दीवारों को देख देख कर उकता गए हैं, इसलिए हमने सोचा हम अपनी उदासी को लोगों की तवाज़ा से ख़त्म करें। इनकी बातें सुनकर मेरा दिल पसीज गया और मैंने सोचा बुढ़ापा और अकेलापन, इन दोनों चीज़ों के साथ ज़िंदगी की किस कदर कठिन है। बाबा जी ने कहा, बेटा दुनिया की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ पास है लेकिन बुढ़ापे में औलाद का सहारा ही साथ देता है। बुढ़ापे में बूढ़े वालिदैन को आपके पैसे नहीं बल्कि आपकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, लिहाजा वालिदैन को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें।